गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए 15 गोल्डन रूल शेयर मार्केट का लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से शेयर मार्केट का जो गुण आपको बताएंगे कि कैसे उसके अंदर हम टिक सकते हैं और किस तरीके से हम इन गोल्डन रूल को अपनाकर शेयर मार्केट के अंदर विन विन सिचुएशन कर सकते हैं। सबसे पहला, लॉन्ग टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग की रखो। दूसरा, जिस कंपनी में आपकी समझ है उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। तीसरा, रिसर्च करो, उस कंपनी का पूरा रिसर्च करो, उसका बैलेंस क्या है, उसका डेट कितना है, उसकी क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसका क्या फ्यूचर है, उसका वैल्यूएशन कितना है, ये सारी चीज़ आप चेक करो। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन करो। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे हम? डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग सेक्टर्स में आप पैसा लगाइए। चौथा, मार्केट के गिरने पर आप घबराए नहीं। जैसे अभी आपको रिसेंटली पता है कि मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसे आपको घबराना नहीं है। आपका लॉन्ग टाइम का स्ट्रेटेजी है, आप उसी लॉन्ग टाइम की स्ट्रेटेजी पे चलिए। भावनाओं से नहीं, लॉजिक से निवेश करें। भावनाओं में बहकर कभी आप ऐसा काम ना करें कि उसने बोला है तो मैं खरीद लूँ, ऐसा नहीं। आपको लॉजिक से चलना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। चाहे मार्केट गिरे ना गिरे, आप अपना रेगुलर रखें, इन्वेस्ट करते रहिए। पेशेंस रखना है, किसी की बात को सुन करके या फील करके आपको शेयर को बेचना नहीं है और न ही इमोशनल होना है। रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे अभी मैंने बताया, सेक्टर में निवेश करना है, एक ही फंड में आपको निवेश नहीं करना है। क्वालिटी स्टॉक खरीदें, कभी लोकल क्वालिटी का मत खरीद, जो दमदार स्टॉक हैं। हर एक एंगल से उसकी जांच परखें करें, रिसर्च करें, फिर आप उस स्टॉक वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। अफवाहों से दूर रहें। कोई बोलता है कि आज ये गिर जाएगा, आज ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, इन सब बातों में आपको नहीं उलझना है। आप सीधे थ्रू आउट चूज़ करके लिया है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। मार्केट टाइमिंग की कोशिश न करें, आप मार्केट को कभी समझ नहीं सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखना जब तक आप शेयर मार्केट में हैं। सीखते रहिए, हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहिए। सीखने के लिए आपके पास खूब सारे तरीके हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनके देख सकते हैं, बुक्स आप खरीद सकते हैं। और उसके अलावा आपका कोई भी स्टॉक अगर आपने लिया है तो उसका वित्तीय गोल ज़रूर बनाएं। गोल बनाकर अगर आप करोगे तो आप पूरा कंटिन्यू कर लोगे। क्यों? तो हमें इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। उसके अलावा 7 बड़े कारण जो हैं जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा खोते हैं। सबसे पहला, बिना रिसर्च के वो इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, जल्दी अमीर बनने की सोच होती है, इनको रातों रात में अमीर होना है, ऐसा नहीं होता है। ग्रीड, लालच नहीं करना है। किसी ने बोला अरे यार ये रात में बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, 4 दिन बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में आप पैसा लगा देते हैं और वो पैसा आपका खत्म हो जाता है क्योंकि रिसर्च हुआ नहीं। फियर, डरना भी नहीं। बड़ी कंपनी में लोग आराम से एंजॉय करो। आज आपने लिया है, टारगेट बनाओ, इतने टाइम बाद मैं इसको सेल करूँगा। मेरा टारगेट 5 साल का है, 6 साल का है, 6 साल बाद आप उसको सेल कर दीजिए। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं करना। पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, एक ही फंड में सब लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक ही कंपनी में भी नहीं लगाना। 4-5 टाइप की अच्छी कंपनियां सर्च करो उसके हर एक लेवल पे, देन फिर आप उसको वेस्ट करो भी। और कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं बिना प्लानिंग के। एक ने फ़ोन किया कि आप इसको सेल कर दो, आप फटाक सेल कर दे। उसने बोला ये खरीद लो, मैंने खरीदा तो आप भी उसको खरीद लो। ना स्टॉप लॉस लगाते, ना एंट्री एग्जिट, कुछ भी नहीं लगाते। तो ऐसा काम नहीं करना है। नो पेशेंस, पेशेंस रखते ही नहीं है, और जो पेशेंस नहीं रखते हैं वो खोते हैं और फिर इस शेयर मार्केट को वो बदनाम करते हैं। नहीं यार शेयर में जुआ है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्लानिंग से अगर आप चलते हैं तो आप बहुत बड़ा असेट खड़ा कर सकते हैं। जितना मुनाफा आपको और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा जितना आपको शेयर मार्केट में मिल सकता है। बस इसमें पेशेंस की जीत होती है, डिसिप्लिन की जीत होती है। थैंक यू।